नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। और हाँ, जब आप सब्सक्राइब करें, तो ऑल का बटन हिट करें, तभी आपको मेरे सभी नोटिफ़िकेशन समय से प्राप्त हो सकेंगे। तो बात करते हैं राहुल गांधी का वोट चोरी का। ड्रामा उन्हें उल्टा पड़ गया है, क्योंकि वोट चोर तो घर से निकल आया है। अब मज़ेदार ये है कि उस पर एफआईआर भी होने जा रही है। और इससे भी दुखद ये है कि राहुल गांधी ये कैसे कर सकते हैं? अपनी मम्मी को फँसा करके वो विदेश निकलने की तैयारी में है। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन पर एकलव्य सिंह जी। एकलव्य जी, देश में कई दिन से हम ड्रामा देख रहे थे, पीपीटी प्रेज़ेंटेशन हो रहे थे, लेकिन ड्रामा तो फ्लॉप हो गया। तो इसे कैसे डिफाइन किया जाए? वोट चोर तो घर से ही निकला। एकलव्य जी। मैम, आपको आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए मैम, समस्या क्या होती है कि इन लोगों को, मैम आप देखिए कि लगभग पिछले 11 वर्ष से, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स की ये लोग बात तो करते हैं, परंतु ये मोदी जी के चरित्र में नहीं है मैम। नकारात्मकता पे अपनी ऊर्जा को बर्बाद करने की जगह मोदी जी का जो पूरा मतलब ध्यान जो है उनका, जो उनका फोकस है, वो देश को कैसे आगे बढ़ाना है उस पे केंद्रित रहता है। परंतु मैंने कई बार आपके शो पे पहले कहा भी है मैम कि कांग्रेस की कई बार ये समस्या हो जाती है कि जैसे कहते हैं ना कि इट वुड हैव बीन बेटर ऑफ अगर वो कुछ मुद्दों को नहीं छेड़ती। अब आप देखिए मैम कि एक मुद्दा उठा है कि जो श्रीमती सोनिया गांधी हैं, उनके ऊपर एक नोटिस इशू हुआ है उनको इन्वेस्टिगेट करने का। अब ये मैटर क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूँ, किस चीज को इन्वेस्टिगेट करने का और क्यों। अब राहुल गांधी जी जो वोट चोरी का मुद्दा चला रहे हैं, बिहार के चुनाव के रिजल्ट देख लेने के बाद भी कि किस तरह से वो धरातल पे वो मुद्दा फेल हुआ है, अभी तक कहीं नहीं उठा वो मुद्दा, उसके बाद भी उसके पीछे ही पड़े हुए हैं। अब आप देखिए कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़ करते करते ये वोट चोर, और एक नहीं कई वोट चोर उनके घर में ही निकल आए। तो मुद्दे की बात ये है मैम, अब ये जो सोनिया गांधी जी से रिलेटेड जो मामला निकल के सामने आया है वो कुछ इस तरह से है कि सोनिया गांधी जी को जब राजीव गांधी जी ब्याह के यहाँ पे लेके आए थे भारत में, तो उस समय, और वो ऐसा समय था मैम जब वो इंदिरा गांधी जी की बहू थी और प्रधानमंत्री के आवास में रहती थी, और बिना भारत का नागरिक बने उनको इलेक्टोरल रोल्स जो होते हैं उसमें इंक्लूड कर दिया गया था, यानी कि वोट देने का अधिकार दे दिया गया था। तो वोट चोरी जो मतलब राहुल जी जो देश को बदनाम करने के लिए और बीजेपी पे और मोदी पे जो आरोप लगा रहे हैं, वो वोट चोर तो उनके घर में निकला। और जब मैम वही वाली बात है ना, मैंने कहा गया कि पोस्टमार्टम जब होता है तो फिर वो पूरा ही होता है। मोटा भाई को अवसर मिला तो उन्होंने बता दिया कि सिर्फ मम्मी नहीं, मम्मी और पापा ने ही मिलके वोट चोरी नहीं करी प्रियंका अपने सोनिया जी को नागरिक बनने से पहले वोट दिलवा के। दादी ने कैसे वोट चोरी करी थी जब इलेक्शन उनका रद्द कर दिया गया था और उसके लिए उनने इस देश में आपातकाल लगा दिया था। आप देखिए ना मैम कि वंदे मातरम की 150वीं जयंती पर जब सेलिब्रेशन हो रहा था तो चुपचाप वंदे मातरम को सेलिब्रेट करना चाहिए था। अगर इसका विरोध नहीं करते तो मोटा भाई को यह बताने की जरूरत थोड़ी पड़ती देश को कि जब 100 साल पूरे हुए थे तो उस समय इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपातकाल लगा रखा था और जो वंदे मातरम बोलने वाले लोग थे उनको जेल में ठूस रखा था। उसी तरह से मैम उन्होंने ये भी बताया कि जो इनके परनाना जी हैं, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उससे पहले इस देश की बागडोर कौन संभालेगा, कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना था।
तो कांग्रेस का जो अध्यक्ष का चुनाव होना था उसमें 14 स्टेट कमिटीज ने वोट किया था, जिसमें से 12 ने सरदार पटेल को वोट दिया था और 2 ने एब्सटेन किया था और नेहरू जी को मिला था अंडा। लेकिन गांधी जी ने किसकी पर्ची खोली? नेहरू जी की। तो वोट चोरी का जो अगर यदि कोई इतिहास है तो इस परिवार से बड़ा इतिहास तो किसी का है ही नहीं। तो मैं समझता हूं मैम कि, और ये जो एफआईआर की भी जो बात हो रही है ना मैम, जो नोटिस इशू हुए हैं, अगर ऐसा थोड़ी है कि ये तथ्य जो सरकार होती है उसके पास तो सारी फाइलें होती है, सब कुछ उसके सामने होता है, कि मोदी जी के चरित्र में नहीं है कि वो अपनी एनर्जी को वेंडेटा पॉलिटिक्स में वेस्ट करें। वो देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन परंतु क्योंकि यहाँ पे ये इतनी उंगली करी इनने वोट चोरी करके, तो देश के सामने लाना पड़ा कि वोट चोरी करी तो किसने करी। सीधा प्रधानमंत्री के आवास से वोट चोरी हुई, इसी परिवार ने करी। राहुल जी ने वोट चोरी करते करते अपनी मम्मी को ही फंसा दिया, और मम्मी को जब फंसा दिया तो अब 15 तारीख को जर्मनी जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज और समझना चाहती हूँ कि ये मतलब जब बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट चल रहे होते हैं तो ये बीच में से एकदम गायब हो जाते हैं। ये किस चीज की ट्रेनिंग लेने जाते हैं? देखिए मैम, 2 बातें हैं। एक तो ये समझना पड़ेगा कि जो राहुल जी हैं वो एक गंभीर राजनीतिज्ञ नहीं है, वो एक सीरियस पॉलिटिशियन नहीं है। उनका प्रायोरिटीज लाइफ की बहुत अलग हैं। उनको सुबह अपना उठ के जॉगिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, अपनी जिम करना है, अपने वो क्या नाम है मैम उसका, पिद्दी को बिस्किट खिलाने हैं, उसके बाद साल की 5-7 फॉरेन ट्रिप्स करनी है, वहां पे ना जाने किससे मिलना है, और उसके बाद मैम जो अपने एजेंडा चलाने होते हैं उसके लिए अलग तरह के लोग। अब मैम आप देखिए कि हो सकता है कि ये क्रिसमस और न्यू ईयर्स का टाइम है, कैथोलिक बैकग्राउंड के लोग हैं, अब क्या पता मैम कहीं पे बस अपना क्रिसमस न्यू ईयर मनाने के लिए, उसके पहले जो फेस्टिव सीजन होता है वो मनाने के लिए जा रहे हो। लेकिन इनका इतना शेडी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी ये देश से बाहर जाते हैं तो लोगों के मन में एक संशय उठ जाता है कि ये करने क्या जा रहे हैं। इससे पहले मैम आपको बताऊं मैं कि जब इनके पास एसपीजी का कवर हुआ करता था, ये भी आपके दर्शकों को पता होना चाहिए कि ये भारत में एक ऐसा विचित्र परिवार था। एसपीजी की जो सिक्योरिटी होती है वो सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए होती है, लेकिन राजीव गांधी जी की मृत्यु के बाद से इस पूरे परिवार को एसपीजी का कवर मिला था। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, यहां तक कि रॉबर्ट वाड्रा अगर किसी एयरपोर्ट पे जाया करते थे तो उनकी फ्रिस्किंग नहीं होती थी, बल्कि वहां पे उनको रिसीव करने के लिए लोग खड़े रहते थे। तो ये दिन देखे हैं मैम, और सोचिए अब उन्हीं लोगों को जब जाके एक आम व्यक्ति की तरह जब एक सीआईएसएफ के गार्ड से अपनी फ्रिस्किंग करवानी पड़ती है तो बुरा तो लगता ही होगा। लेकिन जो इनका ये, अब मैम आप, और उसके बाद भी आप सोचिए मैम कि मैं आपको सिर्फ इस वर्ष का बता रहा हूं मैम, मतलब पीछे का तो ट्रैक रिकॉर्ड की तो छोड़ ही दीजिए, सिर्फ इस वर्ष का बता रहा हूं। सिर्फ इस वर्ष में मैम 19 बार ऐसा हुआ है कि अभी जो इनको Z+ का जो, एक्चुअली Z+ नहीं, इनको एक Z++ कैटेगरी मिली हुई है। वो ये है कि वो लगभग एसपीजी के बराबर ही है, बस एसपीजी नाम नहीं है उसका, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए रखी गई है। तो ये जो मैम उनको Z++ कवर मिला हुआ है, 19 बार उनने उसके रूल्स को ब्रेक करा है। उनको बिना बताए ऐसे लोगों से, पता नहीं किस तरह के लोगों से उनको मिलना होता है, किस तरह की ट्रिप्स पे उनको जाना होता है कि वो उनको बिना बताए निकल जाते हैं। जो अपने साथ में जितने मिनिमम नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल रखना जरूरी होता है उनको लेके नहीं जाते हैं। एक इसमें प्रावधान है मैम कि अगर इनको कोई ट्रिप करनी है तो 15 दिन पहले उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है
क्योंकि इनकी सिक्योरिटी को ये जो Z++ वाला कवर है, तो वहां पे इन लोगों को, सिक्योरिटी वालों को, उस जगह को जाके पहले सैनिटाइज करना होता है। अब कल को अगर भगवान ना करे लेकिन इनको बाय चांस कोई ऊंच नीच भी हो गई, तो फिर होगा कि अरे मोदी ने जानबूझ के इनकी सिक्योरिटी में चूक कर दी या चूक करवा दी। तो ये इस तरह के भी कृत्य करते रहते हैं मैम। मतलब इसमें दो ही बात हो सकती है कि या तो ये सिक्योरिटी एजेंसी जो कि सरकार के द्वारा दी हुई है उसको बदनाम करना चाहते हैं, और या फिर ये कोई ऐसे कृत्य करते हैं कि उस सिक्योरिटी एजेंसी को भी ये पता चल जाए तो कोई ऊंच नीच हो जाएगी इनकी, मतलब कोई ऐसी बात बाहर आ जाएगी जो ये देश के सामने नहीं आने देना चाहते। तो जी मतलब जिस तरीके से इनकी वोट चोरी की स्क्रिप्ट मोटा भाई ने फाड़ी है, मतलब एक तरह से ये समझिए कि पूरे धागे खोल दिए इनके। मैम देखिए, मैं आपको बताऊं कि अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि मैं, अगर आपकी अनुमति हो तो इस पे एक दूसरा एंगल बताता हूँ मैं। ये वोट श्योर। चोरी की मैम इतनी एम्बैरेसिंग स्थिति हो चुकी है, कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा धड़ा है जो स्वयं ये समझता है कि ये मुद्दा धरातल पे चलने वाला मुद्दा है ही नहीं। और मैं समझता हूं कि उस जो कांग्रेस का वो जो धड़ा है उसका नेतृत्व कर रही हैं प्रियंका गांधी। और आपको ध्यान होगा मैम कि कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, मोदी जी ने कांग्रेस में दो फाड़ होने की भविष्यवाणी करी थी, जी, और जी। मुझे वो होता हुआ दिख रहा है मैम। क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने जो है, मैं समझता हूं कि नहीं भी तो मैम कम से कम 20, 25, 30 वर्ष अपनी अपॉर्चुनिटी के लिए वेट किया है। मैं इसमें मैम मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ छोटा सा, क्योंकि ये एक ऑन रिकॉर्ड बात है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक बार, तो उसमें ये मुमताज पटेल है मैम गुजरात से, जो स्वर्गीय अहमद पटेल हैं जो सोनिया गांधी जी के खास हुआ करते थे। तो मुमताज पटेल जी एक इंटरव्यू में थी, तो वो बात कर रही थी कि किस तरह से हमारा जो एक देश है थोड़ा सा एक पुरुष प्रधान देश है, और बेटों को जो है घरों में ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो वो उसके बारे में बता रही थी कि जब मैं बड़ी हुई और मैं इतना इंटरेस्ट लेती थी राजनीति में, पापा के साथ खूब काम भी करती थी, तो मैंने एक दिन पापा से बोला कि पापा अब मैं सक्रिय रूप से राजनीति में आना चाहती हूँ। तो पापा ने जवाब दिया कि बेटा वो तो ठीक है, लेकिन फिर भैया का क्या होगा। ये तो मैम मुमताज जी ने अपने मुंह से बात बोली थी। परंतु मैं समझता हूं मैम कि गांधी परिवार की भी लगभग यही कहानी है। आप भूल राहुल क्यों जा रहे हैं? क्यों भूल रहे हैं आप? लालू जी को क्यों भूल रहे हैं आप? उनकी बेटी को जूतों से मार के घर से बाहर निकाला गया। जी किस जी लिए? जी। जो आप बात कर रहे हैं ना, पुरुष प्रधान। और मैम मैं आपको बताऊं कि अगर कल्चरली, अगर इटली के बारे में आपने सुना हो, तो वहां पे भी एक पुरुष प्रधान सोसाइटी है। तो सोनिया गांधी जी तो वहीं से आई हैं। तो देखिए मैम, राहुल गांधी जी को चमकाने के लिए अब जब 25, 30 साल निकल गए, और अभी तक तो कांग्रेस डूब रही थी, लेकिन अब तो परिवार के डूबने की बात आ चुकी है। सही कह रहे हैं। और तो जिस तरीके से संसद में ये रिकॉर्ड हो गया है, इनके परिवार की जो चोरियां हैं, वो जी, रिकॉर्ड, वो दर्ज हो गई। तो इट्स अ बिग मैटर। बिग मैटर तो मैम आप देखिए कि इनका, मतलब एक सो कॉल्ड जो इनके परिवार की एक, कम से कम ठीक है सही गलत जो भी है, लेकिन एक पॉलिटिकल लेगेसी तो रही है कि जी। आजादी से लेके आज तक सक्रिय है इनका परिवार। और उसमें मतलब देश के पहले प्रधानमंत्री, आयरन लेडी, और ऐसी ऐसी बातें जो एक तरफ से पढ़ाई नहीं गई, बताते रहे लोग लगातार। अब उनके बारे में सदन के रिकॉर्ड में एक चीज आ गई कि कैसे इन सब सो कॉल्ड ग्रेट नेताओं ने वोट चोरी करी थी। तो ये तो मैम एक बेइज्जती का विषय तो हो ही गया ना। बहुत बड़ी तो बेइज्जती हो गई है। ये तो सदा के और लिए, ऐसी मतलब ये एक, ऐसी बेइज्जती के माहौल में ये अपनी मम्मी जी को फंसा करके भाग रहे हैं। ये और आज भी तो मैम दुखद है ना। आज तो मैम मोटा भाई इतने फॉर्म में थे कि आज एक उनसे स्लिप ऑफ टंग भी हो गया जो उन्होंने कहा कि भाई इसको रिकॉर्ड से हटा देना, छोटा सा। ऐसे ही वो कुछ बोल रहे थे, वो आपके दर्शक देखेंगे तो उनको मजा आएगा कि मोटा भाई भी आखिर हैं हमारे जैसे ही।
तो एनीवे मैम, जो मैं ये बात बताना चाह रहा था वो ये था कि मैम प्रियंका गांधी ने बहुत लंबा वेट करा है। और आप पाएंगे कि मैम जिसे कहते हैं ना कि जो पॉलिटिकल एक्यूमेन जो होता है, इसमें मैम देखिए, मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि प्रियंका गांधी एक बढ़िया पॉलिटिशियन है या अच्छी पॉलिटिशियन है या वो बीजेपी को टक्कर दे सकती हैं। अगर इलेक्टोरल सक्सेस की बात करेंगे तो उनका रिकॉर्ड भी देखा ही है हमने, जब उनको यूपी की जिम्मेदारी दी गई थी तो मोदी के सामने तो दोनों जीरो ही हैं, ठीक है। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की यदि आप बात करेंगे तो उसमें वो थोड़ी सी समझदार दिखाई देती हैं। जैसे मतलब मैं आपको एक बात कहूं मैम कि परसों जब वो सदन के पटल पे बात कर रही थी तो आपने देखा होगा कि उनको एक चीज का एहसास है, और ये मैंने हमेशा से देखा है, वो मोदी को गाली नहीं देती मैम, वो पर्सनल अटैक्स नहीं करती। और अटैक किया उनने, आखिर अगर आप देखो तो वो मोदी के भाषण का ही जवाब दे रही थी एक तरह से, लेकिन पर्सनल अटैक्स नहीं हुए। और मैम उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जो मैं तो एक्चुअली बहुत समय से मानता हूँ। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही बीजेपी को और मोदी जी को कि भाई आप एक काम करो, आप एक नेहरू जी के ऊपर एक विशेष सत्र कर लो और जो उनके बारे में बोलना है ना उस सत्र में पूरा बोल दो एंड देन मूव ऑन, ठीक है। तो मैम ये बात अगर कांग्रेस ने आज से 10 साल पहले बोली होती ना तो समझ में आती, लेकिन अब जब तुमने मजबूर कर दिया इस देश के लोगों को, इस देश का सारा इतिहास जानने का, प्रशासनिक इतिहास जानने का, इस देश में आज की सरकार को और देश को बदनाम करने का, यहाँ के संस्थानों को बदनाम करने का, तो तुम्हारा इतिहास क्या है ये अब बताने पे सरकार मजबूर हो गई। आप देखिए मैम कि एक बड़ी, मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैम, और मैं थोड़ा सा मतलब स्पेसिफिकली आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये उनको जानना चाहिए मैम, कि ये कहते हैं मैम कि मोदी जी ने कानून बनाकर, और जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ये ज्ञानेश कुमार करते रहते हैं ना, उनको उनके अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को बदल दिया। वो एक 3 मेंबर कमिटी होती थी जिसमें सीजेआई भी थे, तो कानून बना के सीजेआई को हटा दिया। अब प्रधानमंत्री जी और जो लॉ मिनिस्टर हैं और जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है वो होते हैं, 3 लोग हैं मैम, ठीक है। मैम ये व्यवस्था जो थी सीजेआई वाली, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था को बनाया था टेम्परेरीली, कि जब तक आप इस पे कोई कानून नहीं बना लेते तब तक सीजेआई को इसमें रख लीजिए। उसके बाद कानून बना दिया गया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, लॉ मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर को इसमें रख लिया गया। लेकिन मैम जानना क्या जरूरी है कि इनके समय में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कैसे अपॉइंट होता था। नवीन चावला थे मैम इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त। उनको जानते हैं किसने अपॉइंट किया था? सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी ना प्रधानमंत्री थी, ना मतलब कोई संवैधानिक पद पे थी नहीं, लेकिन एक दिन बस न्यूज आई कि सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये हाल था कि एक पर्ची भेज दी जाती थी प्रधानमंत्री को कि इसको अपॉइंट कर दो। उसके बाद एक और इन लोग का इतिहास बताता हूं मैम, 2 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में बताता हूं। एक बड़ा गुणगान होता है इस देश में कि टीएन शेषन साहब जो थे, एक बड़े जबरदस्त और मतलब सॉलिड चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे। उनने वोटर आईडीज को इंट्रोड्यूस करा और ये करा और वो करा। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैम टीएन शेषन साहब जब रिटायर हुए तो उनको कांग्रेस ने अडवाणी जी के अगेंस्ट अहमदाबाद से टिकट दिया चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस के टिकट पे अडवाणी जी के अगेंस्ट वो इलेक्शन लड़े। एक मैम थे इनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर यूपीए के समय में, एमएस गिल। वो एमएस गिल जो थे मैम, उनका आप सोचिए कि सोनिया गांधी जी का एक डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर था, उससे उनने उनको बचाया था। तो पहले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते जब उनको बचाया, तो उसके बाद वो जब रिटायर हुए मैम, तो पहले तो उनको राज्यसभा में लाया गया। उनके पहले कार्यकाल में उनको राज्यसभा से लाया गया और यूपीए 2 में मैम उनको मंत्री भी बना दिया गया। ये कांग्रेस का इतिहास है मैम।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स इस तरह से अपॉइंटमेंट किए जाते थे और इस तरह से उन लोगों को रिवॉर्ड किया जाता था विदाउट एनी क्वेश्चंस आस्क्ड। कोई ना कुछ पूछता था ना कोई जानता था। और आज जब एक प्रक्रिया बनाई गई है जिसमें कि 3 लोग हैं, उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो ना, अगर कोई डिस्कशन होता है तो उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन फॉर्मली बैठा है, वो अपनी आपत्ति तो दर्ज करा सकता है ना, रिकॉर्ड पे तो उस चीज को ला सकता है। तो इस चीज को अप्रिशिएट करने की जगह ये कहते हैं कि 2 जने जो हैं वो सरकार के हैं। तो अरे भाई, जिसकी सरकार है उसी के तो ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तुम्हारे ज्यादा जने कर दें क्या, या बराबर जने कर दें, ताकि इस देश का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वही डिसाइड नहीं हो पाए, सरकार के काम ही नहीं हो पाए। जो जिसको जनता ने चुन के इस कार्यों के लिए बैठाया है वही तो डिसाइड करेगा कि प्रक्रिया क्या होगी। ये तो सिंगल हैंडेडली, यानी कि जो ऑपोजिशन का जो व्यक्ति होते थे इनके समय में, उनको अगले दिन अखबार पढ़ के पता चलता था कि किसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। यहां कम से कम तो मैं उस डिस्कशन में तो इन्वॉल्व। तो मैम ये सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि मैंने जैसे कि आपके शो की शुरुआत में भी कहा मैम कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको अगर ये नहीं उठाए ना तो इनकी परतें जो हैं कम खुलेंगी। दूसरी बात मैम, जो मैं प्रियंका जी के बारे में, थोड़ा सा विषय से इधर हो गए, लेकिन मैं आपको बताऊं मैम कि ये प्रियंका जी जो हैं, ये देखिए मैम, ये एक जो फैमिली स्ट्रक्चर है इसमें ये तो है कि जो भैया और दीदी हैं ये कभी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मोड में नहीं आ सकते, कम से कम सोनिया जी के रहते हुए। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं मैम कि अगर आप ध्यान से पिछले कुछ समय से चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, और आपके दर्शकों से भी निवेदन करूंगा कि यदि नहीं कर रहे तो थोड़ा देखिएगा और आने वाले समय में देखिएगा। कुछ 4-5 नाम हैं: डीके शिव कुमार, सचिन पायलट, रेवंत रेड्डी, भूपेश बघेल, मनीष तिवारी, शशि थरूर। ये लोग जो कर रहे हैं ना मैम, यही प्रियंका जी का जो एक सटल अपना प्रेजेंस स्टैब्लिश करने का जो तरीका है ना, जो है तो ये सब कांग्रेस में ही, लेकिन ये दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी जी की धरातल पे जो राजनीति नहीं जो चलती है उसका ऑल्टरनेट जो है वो हम हैं। बहुत सही कहा आपने, और दर्शक आज बिल्कुल प्रसन्न हो गए होंगे। आपने जिस तरीके से पोल पट्टी पूरी खोल के रख दी है, धागे खोल के रख दिए। कुछ तो देखिए, अमित मैम शाह ये तो जी ने, मोटा भाई का काम है। हाँ, तो जिस तरीके से अमित शाह जी ने इनके धागे खोले और दर्शकों ने इसको जाना, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे लिए समय निकाला। मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू मैम, आपका आशीर्वाद बना रहे।